बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 नवंबर 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल्स ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाफेक्स, एक्सएनएक्स या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल ये सेल का जोन, हाँ जी, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट जो है इस जोन को रिटेस्ट करके डाउन आ सकती है। हमारा ये जोन दीवार चीन साबित हुआ। कल सारा दिन मार्केट इसको रिटेस्ट करके डाउन आती रही। 2748 मैंने बताया था, ठीक हो गया जी। इसके अलावा कल फिर इसने इन्वर्टेड फ्लैग बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ये ट्रिपल बॉटम लगा चुकी है। ये देखें, 1 2 3। अब अगर ये सपोर्ट हो जाती है आज ब्रेक, ठीक हो गया जी, फिर रीटेस्ट पे यहीं से ही हम सेल करेंगे। अगर इसको ब्रेक नहीं कर सकती तो ये बाय का सिग्नल बना चुकी है। ट्रिपल बॉटम का मतलब ये है, ये बाय का सिग्नल बना चुकी है, ठीक है। फिर जब ऊपर ये जोन ब्रेक कर देगी, हम थोड़ा वेट करेंगे, ये जोन जब ब्रेक कर देगी फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। तो फिर रीटेस्ट पे 2760, 2760, 2750 यहां से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 5 नवंबर ट्यूसडे का, तो आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है अमेरिका में, जो कि असरअंदाज हो सकता है मार्केट के ऊपर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ये 8:30 बजे, 1 घंटे बाद ये आएंगी। फर्दर अगर हम देखें, आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे। सही हो गया जी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कांग्रेस इलेक्शन, ये असरअंदाज हो सकते हैं आज मार्केट पे। डीएक्सवाई को अगर हम देखें, डीएक्सवाई डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के फर्दर अप जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और डीएक्सवाई के ऊपर ये जो बाय का जोन बन रहा है, डिमांड जोन ये बन रहा है, ठीक हो गया जी। इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि इस जोन से डीएक्सवाई को बाय किया जाए। अगर आपने डीएक्सवाई को बाय करके होल्ड किया तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई जी हमारी रेक्टेंगल ड्रा हो गई। ये हमारा डिमांड जोन बन गया और इसको रिटेस्ट भी डीएक्सवाई ने ये देखें कर लिया है। यहां से डीएक्सवाई अगर अप होता है तो गोल्ड डाउन आ सकता है। एक्सएनएस का अगर हम चार्ट देखें, यहां भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। ये देखें, मार्केट ने इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था प्रीवियस वीक और इसको रेस्पेक्ट दी, डाउन आई मार्केट दोबारा। कल ये देखें, बिल्कुल वही जोन है। कल शॉर्ट वीडियो बना के ये जोन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस जोन से हम करेंगे सेल, और ये जोन दीवार चीन साबित हुआ। कल सारा दिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी, डाउन ही आई है। अब मसला ये है, ऊपर है सेल का जोन और नीचे ये बाय का सिग्नल बना रही है ट्रिपल बॉटम लगा के। ट्रिपल बॉटम का मतलब ये है कि ये अप जाएगी। अच्छा जी, ऊपर सेल का सिग्नल है, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? हमें वेट करना होगा, सही है, जल्दबाजी आज नहीं करनी। प्रीवियस डे का लो 2731 इसके करीब पहुंच चुकी है। ये अगर करती है ना ब्रेक, इसके नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो रिटेस्ट पे हम 2730, 2731 यहीं से हम सेल करेंगे। और अगर दोबारा ये अप होती है यहां से,
और ऊपर ये सेल के जोन को ब्रेक करती है। ठीक है, आज हम इस जोन से सेलिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर जोन ब्रेक होता है तो 2755 2745 यहां से हम बाय कर सकते हैं, बल्कि फिर ये जोन थोड़ा ऊपर बनेगा। बहरहाल ये आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आज के अगर हम लेवल्स लगाएं, ये पुरानी चीजें हम कर देते हैं डिलीट। डेली टाइम फ्रेम में जाके हम आज के लेवल्स लगाएंगे। ये डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया। हमने देखनी है प्रीवियस डे की कैंडल। प्रीवियस डे की क्या कैंडल, ये तो आज बन रही है ना 5 को, ये 4 को बिल्कुल छोटी सी बारीक सी कैंडल बनी है डॉजी टाइप। ये देखें, ये कैंडल बनाई है मार्केट ने 2731 2748। कल मूवमेंट बहुत थोड़ी थी। ये देखें, ये इसने जोन बनाया है, सही हो गया जी। आज गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2748। मतलब क्या है रेजिस्टेंस का, 2748 के ऊपर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय की तरफ बैठेंगे। आज की सपोर्ट दोस्तों है 2731, जिसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर इसके नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, ऊपर छोटा SL रखेंगे। ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम देखें जी इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक यहाँ पे एक सेल का जोन बन रहा है। ये देखें, सप्लाई जोन है फिलहाल। ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई है मार्केट ने। हम आ जाते हैं H1 में। यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई, एक और लाइन लगाएंगे, एक लाइन हो गई जी ये। अब ये जोन जो है, हाँ जी, ब्रेक हो गई है, प्रीवियस डे की सपोर्ट ब्रेक हो गई है। अब हम H4 कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे या H1 की कैंडल क्लोज हो जाए, ये भी काफी है। तो फिर रीटेस्ट पे 2731 2734 2742 यहां से हम सेल करेंगे, ऊपर SL रखेंगे। और अगर मार्केट दोबारा अप होती है, इसको ब्रेक करती है, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। फिर 2742 2734 यहां से हम बाय करेंगे, 2731 से भी बाय करेंगे, नीचे SL। लेकिन मार्केट ने ये देखें ब्रेक कर दिया है प्रीवियस डे के लो को। 15 मिनट की कैंडल भी इसके नीचे क्लोज होती है ना, तो फिर भी ये सेल का जोन ही है। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ये कैंडल क्लोज होती है तो हम 2731 2734, ठीक है, 2740 2742 यहां से सेल करेंगे, ऊपर SL रखेंगे। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मौजूद है H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये जो है मूविंग एवरेजेस हैं, ये इशारा करके बता रहे हैं 50 का और 100 का, कि आपने 2738 के आसपास इसको सेल करना है। और यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है। क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल दोबारा अप होने शुरू हो गया है। हालांकि ये सेल का जोन था, यहां से इसको डाउन आना चाहिए था। कल गैप अप से ओपन हुआ और अभी तक ये डाउन नहीं आया है, ऊपर सेल का जोन। बहरहाल थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर इस जोन से डाउन आता है तो फिर ही सेलिंग बन सकती है। ये दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में नेचुरल गैस ने टॉप पे ये डिमांड जोन बनाया था, और ये देखें फिर डिमांड जोन को रेस्पेक्ट देने की मार्केट कोशिश कर रही है। ये देखें, थोड़ा सा इसको ब्रेक भी किया, डाउन आई और फिर यहां से अप हो रही है। थोड़ा फर्दर वेट करें। फर्दर इसके ऊपर अगर कैंडल बनाती है H4 की, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करती है, तो फिर ये बाय का जोन वैलिड होगा। फिर 2.8 2.7 यहां से हम बाय करेंगे, नीचे SL रखेंगे।
सिल्वर XAG USD को हम देखते हैं, H4 के टाइम फ्रेम में इसने सेल का जोन बनाया, ये बनाया है इसने सप्लाई जोन, सेल का जोन। और अगर ये आप होती भी अगर इसको रिटेस्ट करती है तो यहां से सेलिंग बन सकती है 32.5 32.8। यूरो USD को देखते हैं, ये बेरिश इनगल्फिंग, ये सेल का जोन था, मार्केट गैप आपके साथ ओपन हुई, इसको ब्रेक कर दिया है, अब ये बन चुका है बाय का जोन, यहां से अप हो सकती है। ये देखें इस लेफ्ट साइड पे भी इसने बाय का जोन बनाया है, ये हो गया जी, और ये हो गया, ये है बाय का जोन, यहां से हम इसको बाय कर सकते हैं यूरो USD को 1.087 1.088। पाउंड GBP USD दोस्तों अप हुआ है और हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, इस जोन से इसको डाउन आना चाहिए H4 के मुताबिक, डेली के मुताबिक भी इसने रीटेस्ट कर लिया है सेल के जोन को, ये सप्लाई जोन है और इस जोन से हम इसको कर सकते हैं सेल। अगर आप डेली में देखें इस तरफ, ये सप्लाई जोन बना है 1.295 से लेके 1.301, तो यहां से सेल हो सकता है। US टेक 100 मार्केट हमारे बाय के जोन में मौजूद है और यहां से ये अप हो सकती है 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के, आप इसको यहां से क्या कर सकते हैं जी, बाय कर सकते हैं। US 30 को देखते हैं, US 30 मार्केट क्या कहती है दोस्तों। US 30 मार्केट जो है ये हमारा डिमांड जोन है जो हमने बनाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी दिनों से, ये इसको रिटेस्ट करके यहाँ से हो सकती है आप, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं बाय, करंट प्राइस से फर्दर डाउन आती है तब भी इसको बाय ही करना है। क्रिप्टो किंग BTC को देखते हैं, इसको करंट प्राइस से बाय किया जाए, ये देखें 67,800 के आसपास है, यहाँ से बाय किया जाए, फर्दर अगर डाउन आता है तो 65,000 यहाँ से भी बाय करेंगे, ठीक है। और आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए, अगर ये 67 से ये 65 तक आती है तो आपके अकाउंट को कोई खतरा ना हो। ये दरअसल करते ये हैं कि है इसका ट्रेंड बुलिश ही, ये देखें ये 49,000 से ये आपको होने लगा है, ये 49,000 लगाया था, यहाँ से आपको होने लगा है, लेकिन जब करेक्शन के लिए इसको डाउन लाते हैं तो इतना ज़्यादा डाउन लाते हैं ना कि फ्यूचर वाले लिक्विडेट हो जाते हैं, फिर ये आपको तो डाउन इतना लेके आते हैं ताकि फ्यूचर वालों को ये लिक्विडेट कर दें जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए ये करेक्शन के लिए ज़्यादा डाउन आती है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट वगैरह उड़ जाते हैं अगर आपने बड़ा लॉट लगाया है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।